हेलो प्यारे बच्चों, मैं आशा करता हूँ कि आप लोग खुश होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो अब आप लोग देखेंगे, दो बिंदु आवेशों को वायु में एक निश्चित दूरी पर रखने पर उनके मध्य 80 न्यूटन का बल कार्य करता है। तो बल को किससे व्यक्त करते हैं? कैपिटल एफ से। तो हम लिखेंगे कैपिटल एफ बराबर 80 न्यूटन। 80 न्यूटन। अब इसके बाद कहा जा रहा है, जब इन्हीं आवेशों को एक परावैद्युत माध्यम में इतनी ही दूरी पर रखा जाता है तो इन पर 8 न्यूटन का बल कार्य करता है। इतने ही दूरी पर इनको ले जाकर किसी परावैद्युतांक माध्यम में रख दिया जाता है तो इन पर जो है 8 न्यूटन का बल कार्य करता है। तो इसको हम मान लेते हैं परावैद्युतांक माध्यम में बल को एफ यम, यम अर्थात माध्यम, परावैद्युतांक माध्यम में बल को हमने क्या मान लिया? एफ यम। तो यह बराबर किसके है? 8 न्यूटन के। 8 न्यूटन के। अब इसके बाद आप जानते हैं, सूत्र में हमने लिखवाया भी है इसका परावैद्युतांक, किसी माध्यम में परावैद्युतांक निकालना है तो के बराबर एफ बटे एफ यम। एफ यम, यह सूत्र हमने लिखवाया है सूत्र वाले साइड वीडियो में। तो इस सूत्र के माध्यम से हम क्या करेंगे? के को जो है माध्यम का परावैद्युतांक मानते हैं, तो इसलिए माध्यम का परावैद्युतांक के बराबर किसके हो जा रहा है? एफ बटे यम ए के। तो एफ का मान जो है 80 है और बटे एफ यम का मान 8 है। तो जब 80 में 8 का भाग देंगे तो कितना आएगा? 10 आएगा। तो बराबर हो गया 10। 10 अर्थात परावैद्युतांक का मान जो है 10 हो गया। तो 10 किस विकल्प में है? बी पार्ट में। तो बी पार्ट आपका सही उत्तर हुआ। इसी तरह से यहाँ दूसरे में भी दिया है, दो बिंदु आवेशों के बीच 80 न्यूटन का विद्युत बल कार्य करता है। जब इन्हीं आवेशों को एक परावैद्युत माध्यम में रखते हैं तब विद्युत बल 8 न्यूटन हो जाता है माध्यम का परावैद्युतांक। तो उसी प्रश्न को थोड़ा सा घुमा फिरा के पहले 2024 में पूछा था तो इस तरह से था, और 2025 में पूछा है तो इस तरह से है। तो आप ध्यान रखिएगा, लगातार दो सालों में आया हुआ है। तो 2026 में आना कोई बड़ी भारी बात नहीं है, हो सकता है अंक चेंज करके इसी तरह से आ जाए।